कर्नल अजय कुटियाल हूँ, मेरे को अंदर जाना तो अभी ना वो मिला है आज का मेरा खुश दिन है, खुशी का दिन है आज मेरा। हमारे खुशी का दिन है। आप सब लोग सब लोग खा जाएंगे। उधर आइए, खुशी का दिन है आज हमारा। आज बहुत बड़ा दिन हो गया है। आइए, अरे नीली टी शर्ट भाई साहब लीजिए। आज से हम भी आपके वो हो गए हैं परमानेंट। ये मेरे को ना बुलाया है असली में। किन्होंने सर? ये मेरी नौकरी लगी है, मैं बना हूँ चौकीदार अभी उत्तराखंड सरकार में। तो ये अजय कोटियाल तो मेरे को बुलाया है यहाँ पे। ये है ना अपने बाल विभाग वाले, क्या नाम है? ये अपॉइंटमेंट तो दे रखी है। एक स्लिप मंगवा दीजिए ना, एक हमारा पास आ जाएगा। वो आप थोड़ा बात कर लेंगे ना। क्या नाम है सर? ये बाल विभाग के अंदर क्या नाम होगा ना? नहीं, नाम थोड़ी है तो ऑफिस होता है। अब आप यहाँ पे खिंगा साहब आप यहाँ पे हैं तो आपके नाम से बाल आयोग, महिला बाल आयोग जो होता है नहीं, आदमी का नाम थोड़ी होता है कोई। ये तो आप जैसे यहाँ पे है तो आप तो यहाँ पे ड्यूटी में है, जिसके नाम से स्लिप आती है उसे यहाँ पे एंट्री होती है ना। वो आप थोड़ा देख लीजिए, मैं बात करता हूँ। आप देख लीजिए, पता कर लीजिए भैया आप लोग गाड़ी तो जाने दो, थोड़ा पता कर लेंगे कैसे जाना है। आप ये भी हो जाएंगे। हाँ, आप तो साइड में बिल्कुल, वो सिस्टम मम्मी तोड़ेगी। लाइन में खड़े रहेंगे, कहीं बात करनी है, कैसे करनी है वो हम कर लेते हैं। हाँ जी साहब, कहते हैं बधाई सर। अरे हमारी नौकरी लग गई यार। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। मिठाई तो बधाई सर। मैं खाली ये बोलना चाह रहा था कि इतनी अच्छी नौकरी लगी है, 8,500 रुपये की नौकरी लगी है मेरी। अगर इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करने आ रखा हूँ मैडम को, भाई साहब को, आपको एक मिनट बोलेंगे। मेरा वो मैं जो अप्लाई करने आ रखा हूँ कि इतना काबिल आदमी हूँ तो थोड़ा तनख्वाह और बढ़ जाए, तो मेरा हथियार तो है ही नहीं है जो मैंने वो करना था। अंदर तो होके आ जाऊँ जरा। सर कोई नहीं, बात मेरी हो जाएगी कभी। भाई साहब किसको इधर आ जाओ। मेरा नाम अजय कोटियाल है। सर क्या ये मामला है? मेरा नाम अजय कोटियाल है और आज मैं इस महान उत्तराखंड सरकार, मेरे ग्रेट उत्तराखंड को जो चलाती है, उसको धन्यवाद देने आ रखा हूँ कि जब से मैंने फौज छोड़ी मैं बेरोजगार घूम रहा था, आज मेरे को इन्होंने रोजगार दे दिया है। मेरे को एक रिक्वेस्ट पे ड्यूटी मिल गई है, कर्नल बन गया है चौकीदार, और मेरे को मिली है चंपावत पे विमेन वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो उत्तराखंड के उसमें है, उसमें 8,445 रुपये की नौकरी। अब मैं नौकरी जब ज्वाइन करूँगा तो मेरे को फ़ायदा हो गया है। पहले तो मेरे को पेंशन मिलती थी, अब ये 8,500 रुपये और मिल रहे हैं। मैं उत्तराखंड सरकार को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करना चाहूँगा। लेकिन सर ये नौकरी किस बेस पे मिली आपको? क्या कुछ रहा है? क्योंकि यही बताया जा रहा है जो कोई कंपनी है वो 25,000 रुपये लेती है। तो क्या है कि जिस इशू से हम लड़ने आए थे आर्मी छोड़ करके, वो था कि कैसे हम उत्तराखंड को एक अच्छा सा शेप दे सके। आज मेरे को ज़रूरत है उस शेप को देने के लिए युवाओं को अपने साथ में रखने की। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, जिन युवाओं के अंदर जानकारी होनी चाहिए, जिन युवाओं के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, आज वो डिमोटिवेट हो रखे हैं क्योंकि उनको कहीं रोजगार के साधन, कहीं किसी तरीके के साधन नहीं मिल पाते हैं। आज ये समझा जाता है कि पहले एक युवा फौज में कर्नल बने तब जाकर के उसे चौकीदार तक की भी नौकरी तभी मिल सकती है। अब इसमें क्या होता है, ये ना एक तरीका है और मेरा भी मकसद है। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये तो है नहीं कि चौकीदार की नौकरी, लेकिन मेरा मकसद ये था कि वाकई में सरकार किस तरीके से चला रही है अपने तंत्र को। वो कह रही है कि कहीं पे भी नौकरी डायरेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या करती है, आउटसोर्स करती है किसी एक एजेंसी को, जो एजेंसी मैन पावर प्रोवाइड करती है।
तो मैंने जो अप्लाई करा वो करा इस बेसिस पे कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आदेश निकाल रखा है कि अगर किसी को नौकरी पे रखा जाएगा तो कुछ पैमाने होते हैं, उन पैमानों को चेक करा जाएगा और चेक करने के बाद में उसके बाद में नौकरी पे रखा जाएगा। जैसे नौकरी हो गई किसी की क्लर्क की, किसी की हो गई कंप्यूटर ऑपरेटर की, किसी की हो गई गाड़ी ड्राइवर, किसी की चौकीदार की, किसी चपड़ासी की, पियोन की। अब मैंने जब अप्लाई करा तो मेरे से उन्होंने बोला कि कुछ पैसे भी लगेंगे, लेकिन सीधा पैसे लेने का तरीका क्या है कि इसे ना रिश्वत नहीं बोलेंगे, इसे चोरी नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे डोनेशन। तो एक एजेंसी है उसके नाम पे डोनेशन करा जाता है। तो जब हमने वो डोनेशन दिया 25,000 रुपये का, पीछे ये 25,000 का हमने डोनेशन दिया। इस डिपार्टमेंट का नाम है, इस संस्था का नाम है लेट श्रीमती निर्मला सिंह जी सेवा समिति। जब ये 25,000 का मेरा ये ट्रांजैक्शन है, जब ये दिया तो उसके बाद में मेरा कॉल लेटर आ गया। कॉल लेटर किस बेसिस पे आया, मेरी इंटर की एक मार्कशीट लगी और उसके बाद में मेरे को एक कॉल लेटर मिल गया चंपावत में ज्वाइन करने के लिए। अब जब मैंने ये मांगा कि वाकई में सही है, ऐसा तो नहीं कि फ्रॉड एजेंसी है, तो उन्होंने दोनों के दोनों डिपार्टमेंट को, ए स्क्वायर कंपनी जो है उसने दोनों डिपार्टमेंट को जो कि सरकारी है, एक देहरादून में और एक चंपावत में, उनको मेल कर दिया और मेरे को कॉपी भेज दी और मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। अब क्या होता है, ये जो 25,000 जो हमने दिए पैसे, ये पैसे इसलिए लिए गए कि मेरे को नौकरी मिले। और ये जो संस्था है, ये जो निर्मला सिंह जी सेवा समिति, इसके जो संस्थापक हैं और ए स्क्वायर कंपनी है, दोनों के जो संस्थापक हैं दोनों एक ही आदमी है। इनके प्रेसिडेंट हैं श्री अजय प्रताप सिंह, मेंबर है अनुश्री वर्मा और दूसरे मेंबर हैं प्रज्ञा सिन्हा। अगर इस तरीके से ओपनली धंधा चल रहा है, अगर इस तरीके से अजय कोठियाल जैसे आदमी को, जिसे सब पहचानते हैं, उसके बाद नौकरी मिल सकती है, तो मेरे को लगता है कि आज ना उत्तराखंड का तो भविष्य खत्म हो गया है। अगर सरकार इस तरीके से एक तरफ तो बोल रही है कि हम नौकरी दिलाएंगे, हम रोजगार बढ़ाएंगे, और ये घोटाले बना रही है और इसको तरतीबवार आंख बंद करके कर रही है, तो मैं तो इस चीज़ के लिए आज से युवाओं के रोजगारी के लिए कसम लेता हूँ कि मैं उनका चौकीदार हूँ और मैं 100% हर किसी को कहीं ना कहीं रोजगार का जरिया बनाने का तरीका बताऊँगा। ये कागज हम लेके आ रखे हैं आप सबको देने के लिए। हाँ लेके आ रहे, ले लो यार। ये कागज कहाँ है? ये कागज भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी गवर्नमेंट शेम 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 शेम। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुझको छोड़